Assalamu alaikum. Today in this video, I will talk about reasons for continuous stabilization of rupee value. यानी पाकिस्तान में अगर हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी होती जा रही है, तो उसकी वजूहात क्या है? इसको हम अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे कि 3 अगस्त को डॉलर की इंटर बैंक मार्केट में जो वैल्यू है उसमें 9.58 रुपीज़ की कमी हमें देखने में आई कि तकरीबन 10 रुपए से डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हुई, जो कि एक वक्त में तकरीबन 12 रुपए तक पहुंच गई, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। क्योंकि इससे पहले तकरीबन 1998 में डॉलर की कदर में तकरीबन एक दिन में 5 रुपीज़ की कमी हुई थी, और ये बेहतरी है, ये बेहतरी की तरफ जा रही है। यानी अच्छा, यानी डॉलर जो है वो सॉरी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में वो स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसी वीक की बात करें, लास्ट 6 to 7 डेज की बात करें, तो उसमें तकरीबन 28 रुपीज़ की हमें कमी देखने में आई है, जो कि डॉलर 240 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। और आज का अगर अगर हम देखें तो तकरीबन 212 रुपये का डॉलर क्लोज हुआ। ठीक है, यानी 240 से 212 पे रेट आ गया डॉलर, तकरीबन 28 रुपये कम हुआ डॉलर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं आईएमएफ की अगर इंस्टॉलमेंट की अगर वसूली हो जाती है, इंस्टॉलमेंट मिल जाती है हमें, ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है उसको अगर हम थोड़ा सा रोक लेते हैं, और जो पाकिस्तान में जून के मंथ में जो इम्पोर्ट्स हुई हैं अगर उसको पे हम काबू पा लेते हैं, तो पॉसिबल है कि हम डॉलर को 200 तक लेकर आ सकते हैं। तो सही बात है, जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो उसका फायदा सबको ही होगा, एक आम आदमी को भी होगा, खाने पीने की अशिया जो है उसमें भी कमी आएगी, फिर जो आपके लोन हैं उसमें भी उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज़ में हमें नजर आएगी बेहतरी उसमें। अब हम देखते हैं कि रुपए की जो कदर में कमी की वजूहत क्या है। हमारी जो पाकिस्तानी जो वैल्यू है, रुपए की कदर है, वो इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट क्यों हुआ, रीज़न क्या है? 240 पे चला गया डॉलर, यानी डॉलर अगर 240 पे जा रहा है तो आपकी वैल्यू गिर रही है रुपए की। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट रीज़न हमें जो नज़र आती है वो है जून में रिकॉर्ड इम्पोर्ट्स हुए। यानी आपने इम्पोर्ट्स किए जून के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स किए, जिसकी वजह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ गया फिर। ठीक है। अच्छा, सेकंड रीजन हमें नजर आती है कि आपने जो है 3 बिलियन डॉलर की फंड्स ऑयल की इजाफी इंपोर्ट की, मजीद आपने फंड्स ऑयल परचेज की, इंपोर्ट किया। एक रीजन ये भी हुई कि जब आप जो है ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट करें कुछ भी इंपोर्ट करें, तो आपकी डॉलर की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और सप्लाई पीछे से आ नहीं रही। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई पीछे से नहीं होगी, तो सही बात है डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, और जो पाकिस्तानी रुपीस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, थर्ड रीजन हमें नजर आती है कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखिर, यानी जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो डिले होता गया। ठीक है, अभी तक के 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। तो एक रीजन ये भी थी कि पता नहीं वहां से कितना टाइम लगेगा, मिलेंगे तो कब मिलेंगे। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से आपकी जो रुपए की वैल्यू है उसमें कमी देखने में आई। अच्छा, नेक्स्ट रीजन हमें नजर आती है आलमी जो क्रेडिट, इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग की गई है। तो एक रीजन जो है ये भी हमें नजर आता है, इसका भी इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर पड़ा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो आपने की थी उसकी अदायगी हमें नहीं हुई है, उसकी पेमेंट ही नहीं आई, यानी सप्लाई जो थी डॉलर की वो नहीं थी, सप्लाई नहीं आ रही थी, डिमांड यहाँ से हो रही है डॉलर की। तो उससे क्या हो रहा था, डॉलर की वैल्यू बढ़ी और आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि वो कौन सी रीजन थी जिसकी बेस पर जो है डॉलर की वैल्यू फिर कम हुई। यानी अभी जो हम देखते हैं कि डॉलर की वैल्यू तकरीबन जो है 212 पर आ गई है 240 से, तो उसकी रीजन क्या है, यानी बेहतरी की रीजन क्या है, वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी सी इसमें डॉलर जो है वो वहाँ पाकिस्तानी रुपीज जो है थोड़े से बेहतर हो। इसमें फर्स्ट रीजन हमें नजर आती है कि जुलाई में 2 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स आपने जो है कम की है जुलाई के मंथ में, जिससे आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 40% कम हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो बैरून मुल्क से एक्सपोर्ट्स की अदायगियां हैं, यानी एक्सपोर्ट्स की जो पेमेंट थी वो हमें मिली, उससे हमें थोड़े से डॉलर रिसीव हुए हैं। ठीक है,
इसके अलावा आईएमएफ ने ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। सभी समझ रहे थे कि भाई अब ये दूसरा श्रीलंका बनने जा रहा है, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं हुआ। तो आईएमएफ ने अनाउंस कर दिया कि भाई पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा है, और पाकिस्तान ने आईएमएफ की जो है तमाम शराइत पूरी कर ली। तो उससे एक थोड़ी सी पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी आई सब लोगों में, इन्वेस्टर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बहाल हुआ लोगों का और इन्वेस्टर्स का खास तौर पे। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान की जानिब से $4 बिलियन की इजाफी माली इमदाद, यानी हमें जो है माली इमदाद यानी लोन मिलने की यकीन दहानी कराई होगी कि $4 बिलियन वहां से भी आ सकते हैं। तो तमाम जो फैक्टर्स हम अभी देख रहे हैं, इससे आपका जो डॉलर है वो थोड़ा सा नीचे आया और पाकिस्तान रुपीस थोड़ी सी बेहतर हुई। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने अमेरिका से बात की, अमेरिका से कि $1.2 बिलियन की जो इंस्टॉलमेंट है वो उसको जल्द से जल्द आप हमें दे दें। ठीक है, तो एक ये भी थी। इसके अलावा सऊदी अरब ने जो है आपको ऑयल जो है बिल्कुल देने के लिए थोड़ी सी रजामंदी जाहिर की कि उधार पे आपको तेल दे दें। अच्छा, कतर ने भी गैस की सप्लाई की के हवाले से बोला है कि हम आपको जो है सप्लाई जो है गैस की वो उधार जो है वो दे देंगे। फिर यूएई ने पाकिस्तान की हुकूमती कंपनीज जो हैं उनमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, उसने वो थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी से जाहिर की कि हम पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है उसमें $1.1 बिलियन की सॉरी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन ने भी पाकिस्तान पर $2 बिलियन के जो लोन्स थे, सेफ डिपॉजिट्स थे, उसकी एक साल की मजीद उसको एक्सटेंड कर दिया। और जो फिर मुकामी करेंसी में तिजारत के लिए जो है उसमें स्वैप स्वैप की एक जो फैसिलिटी है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम इसमें जो है करेंसी में मुकामी करेंसी के अंदर लेन देन कर लेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ी ट्रेड होती है आपकी चाइना के साथ। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से है आप जो पीके आ रहे हैं यानी पाकिस्तानी रुपये से उसमें थोड़ी सी हम देखते हैं बेहतरी नजर आई है, और डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी नहीं है, अच्छा खासी माशाल्लाह कम होगी अपनी, और मजीद इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा भाई, अगर हम आईएमएफ के हवाले से बात करें, आईएमएफ के मजमूई जो क्या कहते हैं, एक आप लोन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तकरीबन $7 बिलियन के करीब करीब लोन है। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। तो उसकी बहाली के फौरन बाद अगर वहां से जैसे ही आईएमएफ का लोन आपको मिलेगा यानी पाकिस्तान को मिलेगा, उसके फौरन बाद जो है वर्ल्ड बैंक ने भी थोड़ी सी रजामंदी जाहिर की कि वो $2.5 बिलियन जो है पाकिस्तान को देगा। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3.5 बिलियन की बात की है पाकिस्तान से। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक ने और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने $500 मिलियन की जो है रजामंदी जाहिर की है। ठीक है, तो मजमूई तौर पर देखें तो $6.5 बिलियन के कर्जों की सहूलत जो है बहाल हो जाएगी, यहाँ से $6.5 बिलियन भी हमें मिल जाएंगे, जो कि हमारे जो फिस्कल ईयर है 2022-23 में हम जो लोन्स हैं उसकी पेमेंट में हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उसमें हम इसको अपने लोन जो है उसकी अदायगी कर देंगे। अच्छा, अभी जो एक्टिंग गवर्नर हैं स्टेट बैंक के डॉक्टर मुर्तज़ा, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जो अभी करंट फिस्कल ईयर चल रहा है 2022-23 उसके दौरान अपनी $34 बिलियन से $35 बिलियन तक की जो भी पेमेंट्स हैं उसके लिए जो अमाउंट थी वो अरेंज कर ली। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, मगर अब ये कि तो ये तमाम चीज़ें अगर मिल जाती हैं, डॉलर्स यहाँ से आ जाते हैं, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ और बाकी जो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वहाँ से हमें डॉलर मिल जाते हैं तो हम अपनी $36 बिलियन हमारे पास होंगे, और जिसके बाद हम 34-35 बिलियन की जो पेमेंट थी वो इजीली कर देंगे इस फिस्कल ईयर में। जबकि जो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है $4 बिलियन की इमदाद वहाँ से भी हमारे पास आ जाएगी, तो उससे हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की अगर हम बात करें तो तकरीबन अभी 7 पॉइंट समथिंग तक चले गए थे, यानी बहुत कम हो गए। फिर अभी थोड़े से उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने में आ रही है, और बाकी जब ये तमाम अमाउंट्स आ जाएंगी तो इंशाल्लाह वो और इम्प्रूव हो जाएंगे, जिससे हमारी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और जो है रुपए की वैल्यू मजबूत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, गवर्नर जो स्टेट बैंक है उनके मुताबिक हुकूमत ने बिल्कुल क्या कहते हैं माजी की तरह डॉलर की कदर में इजाफे को रोकने के लिए मुल्क की जो जखायर यानी जो रिजर्व हैं उससे डॉलर की सप्लाई मार्केट में उसने इंजेक्ट नहीं की है स्टेट बैंक ने। अगर ऐसा करता तो हमारे जरिए मुबादला जो है यानी फॉरेन जो रिजर्व है वो मजीद कम हो जाता। ठीक है, तो स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, उसमें से वो क्या करते हैं, वो सप्लाई मार्केट में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ती है मार्केट में और डॉलर की वैल्यू कम होती है। अभी हमारे पास इतने डॉलर थे नहीं कि हम मार्केट में उसको इंजेक्ट करते, लिहाजा डॉलर की वैल्यू ऊपर ही जा रही थी। मगर ये तमाम जो रीज़न हमने देखे हैं कि आईएमएफ की जानिब से भी हमें अगर अमाउंट मिल जाती है
फिर आपने इंपोर्ट्स भी कम की हैं, फिर एक्सपोर्ट्स की पेमेंट भी थोड़ी पाकिस्तान में आ गई हैं। फिर आईएमएफ की वो स्टेटमेंट कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा, यानी अब हम श्रीलंका बनने नहीं जा रहे, थोड़ी सी इसमें बेहतरी हमें नजर आई है इसके अंदर। ठीक है, फिर $4 बिलियन की जो लोन है वहां से आ रहा है फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। पे सऊदी अरब ने जो तेल की बात की है, ठीक है, और जो कतर ने भी बात की है कि भाई वो आपको गैस की सप्लाई देगा, और यूएई जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा $1 बिलियन की। तो इन तमाम चीज़ों ने जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स थे उनके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया, और उसमें थोड़ी सी हमें बेहतरी नजर आ रही है। फिलहाल ये तमाम रीजन थी जिसकी वजह से आप हम देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू जो है मजीद बेहतर होती जा रही है। और मजीद कुछ चीज़ों पर अगर काम किया जाए, खासतौर पर इम्पोर्ट्स को अगर हम रोक लें, ठीक है, और स्मगलिंग जो हो रही है डॉलर्स की, जो कहा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, या उसको जो लोग जो सेव कर रहे हैं, तो अगर ये तमाम चीज़ों को रोक लिया जाए तो 200 तक मेरे ख्याल से चंद दिनों में $200 तक भी डॉलर आ सकते हैं। फिलहाल इन रीजंस की बेस पे जो हम देख रहे हैं कि डॉलर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर इसमें थोड़ी सी बेहतरी फिर हमें नजर आ रही है। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।